Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I hope you are all fine and I pray for your health and prosperity. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस के लिए फिर हम डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। और जब भी हम ऑनलाइन को स्टार्ट करेंगे बिज़नेस को, तो उसके लिए सबसे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पिलर है या एक टूल है या एक प्लेटफॉर्म है, वो है वीडियो बनाना और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे शेयर करना, अपनी सर्विसेज को वहाँ पे शेयर करना। और उसके लिए हम आपको कुछ सीक्रेट टिप्स आज हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएंगे और आप इनको अपने फ्यूचर में अपने स्ट्रेटजी के अंदर इनको यूज़ भी करेंगे। और हमारी इसी हवाले से हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि इनके इसका क्यूरी करेंगे कि अगर आपको कोई इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर हेल्प एंड शेयरिंग माई नॉलेज एंड गेटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू इन माई वीडियो। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमें एक निश के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से हम अपने आप को एक कैटेगरी सेलेक्ट करें और उसके अंदर कैटेगरी के नीचे जाते हुए हम एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें। तो उसके में फोकस करना चाहिए। नंबर एक तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देखते हैं, मल्टीपल सर्विसेज को देखते हैं, तो वहाँ पे हमें इतनी सक्सेस के चांसेस होते ज़रूर हैं लेकिन होपफुली कम होते हैं। तो अगर हम एक ही प्रोडक्ट को सेल करें तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, हमारी सेल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सेकंड जो देखते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बात हम करते हैं कि जब भी आपने प्रोडक्ट को शेयर करना है, सर्विसेज को शेयर करना है, तो उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने व्यूवर्स को देनी है। तो इसके बाद ही वो उसका चीज़ पे कायल होगा कि आपके प्रोडक्ट को ले या आपकी सर्विसेज को हायर करे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरी आप देखते हैं कि आप जब ये दोनों चीज़ें बना लेते हैं तो इसके बाद आ जाता है कि आप अपनी वीडियो को फिर प्रमोट करते हैं डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप यूज़ करें और उसके बाद उसको प्रमोट करें। और इसके बाद आ जाता है कि अगर इसको और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करें, कोलैबोरेट विद अदर यूट्यूबर वगैरह, उसके साथ आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं और इसी तरह एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा टूल है अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल करने का। इसके बाद इंगेजिंग विद योर अदर, अब दूसरे लोगों के साथ भी आप इंगेज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंगेज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक और टूल जो होता है जिसको आप मोस्टली यूज़ करते हैं वो है एनालिसिस योर डाटा। अब एनालिसिस जो करना होता है अपनी वीडियो के बारे में, उसके ऊपर जितने कीवर्ड्स वगैरह दिए होते हैं, जितने डिफरेंट टूल हमने यूज़ करते हैं और अपने उसकी प्रमोशंस है और उसके अपडेट हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर, लाइक्स, वीडियो व्यूज़ और इसके ऊपर कमेंट्स, उनका रिप्लाई करना। तो ये डाटा को भी आपने कलेक्ट करना है। सबसे आखिर में जो सेकंड लास्ट होता है कि आप बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट रहते हैं। अब जब भी अपना ये कारोबार, आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसके मतलब आपको पेशेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूस आप उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको लगातार काम करते हैं, तो फिर ही आपके लिए सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आखिर में होता है कि आप जो भी आप वीडियो बनाएं या जो भी ब्लॉग या आर्टिकल भी लिखते हैं तो उसकी एसईओ बहुत ज़रूरी होती है। अब एसईओ को हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसईओ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और हम क्यों एसईओ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वीडियोज़ या हमारा ब्लॉग जो है ना वो वायरल होता है और उसके लिए हमें उसके एंड बेनिफिट मिलते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें थी। जब भी आप वीडियो बनाएं, जब भी आप ब्लॉग लिखें, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें एज फुल सेम टू सेम जो है उसके अंदर यूज़ होती हैं और इसके अंदर फोकस करना है और इसी तरह इसका अपने वीडियो को या अपने ब्लॉग को बेहतर से बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस करना है। और जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारी वीडियो जो है या ब्लॉग जो है वो वायरल भी होता है और गूगल के अंदर रैंक करता है, वीडियो के अंदर रैंक करता है। तो होपफुली कि ये 4-5 पॉइंट हैं, इसको आप ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे और जब भी आप वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं तो इनके ऊपर ज़रूर फोकस करें और इनको लेकर साथ चलें। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए और आप इनको ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे और इस पे काम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।